अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ आपके ही बहुत सारे कमेंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं दोबारा से जेंडर के टॉपिक को, और प्लासेंटा के मुतालिक आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज थी तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका ही कोई कमेंट जो है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम जो कमेंट डिस्कस करते हैं वो ये कि प्लीज़ मैम 15 वीक्स बेबी जेंडर ट्रू होता है, प्लीज़ टेल मी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बेबी जेंडर 13 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड पे वाज़े तौर पे नज़र आ जाता है। तो इसलिए अगर आपको किसी ने 15 वीक्स पे बेबी जेंडर बताया है तो वो यकीनन ठीक ही होगा। और अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका अल्ट्रासाउंड जो है वो कोई एक्सपर्ट कर रहा है और वो उसने बिल्कुल ठीक से आपका जेंडर देखा है या नहीं। मैंने पर्सनली अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अर्लीस्ट जेंडर जो रिवील किया था वो 12 वीक और 5 डेज़ पे किया हुआ है, और इसके अलावा 12 वीक और 6 डेज़ पे भी जेंडर रिवील किया है। और माशाल्लाह दोनों दफ़ा जो है वो मेरे बताए हुए जेंडर जो हैं वो बिल्कुल ठीक निकले, जो मैंने 12 वीक्स पे रिवील किए थे। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम मेरा प्लासेंटा घूमा है, पहले 5 मंथ में एंटीरियर था और अब 8 मंथ में पोस्टीरियर है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, यूट्रस में जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में सिर्फ आपका बेबी घूम सकता है, प्लासेंटा यूट्रस में नहीं घूम सकता। प्लासेंटा की पोजीशन पूरी प्रेगनेंसी में जो है वो एक ही रहती है। प्लासेंटा यूट्रस ही किसी एक वॉल पे जाके अटैच हो जाता है और वो फिर पूरी प्रेगनेंसी वहीं पे अटैच रहता है। अगर खुदा ना खास्ता आपका प्लासेंटा यूट्रस की दीवार को छोड़ेगा, थोड़ा बहुत भी सेपरेट होगा, तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है, और ये ब्लीडिंग जो है वो बच्चे की जान के लिए भी ख़तरनाक हो सकती है और आपकी जान के लिए भी ख़तरनाक हो सकती है। इसको आप बिल्कुल इस तरीके से समझें कि जिस तरीके से एक प्लांट होता है ना, तो प्लांट आपको पता है कि जो पौधा होता है वो सॉइल के ऊपर ग्रो कर रहा होता है। तो बिल्कुल आप प्लांट को ऐसे समझें कि जैसे ये एक बेबी है जो कि ग्रो कर रहा है, और नीचे उसकी क्या होती है, रूट्स होती हैं। तो जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में फिक्स होती हैं और वो मूव नहीं कर रही होती, और वो उसके अंदर जो है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, उसको पानी, सॉल्ट्स, उसकी ज़रूरियात को प्रोवाइड करती हैं और उसको फिक्स करके रखती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका प्लासेंटा होता है वो आपकी यूट्रस की दीवारों पे अटैच होता है। ये बच्चे को यूट्रस में फिक्स करने का काम करता है और आपके बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसकी सारी नीड्स को पूरा करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आप लोग पूछते हैं वो ये कि क्या प्लासेंटा की पोजीशन का बेबी जेंडर से कोई ताल्लुक़ होता है। तो देखें, प्लासेंटा की पोजीशन में आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि एंटीरियर भी होती है, पोस्टीरियर भी होती है, और डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। एंटीरियर पोजीशन होती है जिसमें प्लासेंटा जो है वो आगे की तरफ होता है और बेबी पीछे की तरफ होता है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो है पोजीशन मैंने भी आपको बताई कि पोस्टीरियर पोजीशन होती है, जिसमें प्लासेंटा यूट्रस की पीछे की दीवार में होता है और बेबी आगे की तरफ होता है। अच्छा, अब समटाइम्स जो है वो प्लासेंटा यूट्रस की साइड वॉल्स में होता है, तो अगर राइट साइड पे प्लासेंटा है तो बेबी लेफ्ट साइड पे होगा, और अगर प्लासेंटा जो है वो उल्टे हाथ पे मौजूद है तो बेबी जो है वो उसके राइट साइड पे होगा। समटाइम्स जो होता है वो प्लासेंटा क्या होता है, यूट्रस के टॉप पे होता है, तो अगर प्लासेंटा ऊपर है तो बेबी नीचे की तरफ होगा। लेकिन अगेन ये सारी पोजीशंस जो हैं ये नॉर्मल पोजीशंस हैं। अच्छा, एक कमेंट इसके अलावा और आया था, वो ये कि मेरा प्लासेंटा जो है वो फंडो एंटीरियर है। देखिए, फंडो एंटीरियर प्लासेंटा का मतलब ये है कि प्लासेंटा का कुछ हिस्सा जो है वो यूट्रस के टॉप पे है और कुछ हिस्सा जो है वो फिर आगे वाली दीवार पे कंटिन्यू है, तो ये कहलाता है फंडो एंटीरियर प्लासेंटा। अच्छा, नेक्स्ट जो हो सकता है वो क्या कि फंडो पोस्टीरियर, यानी प्लासेंटा स्टार्ट जो है वो यूट्रस के टॉप से हुआ और कंटिन्यू हो रहा है यूट्रस की पिछली दीवार। अगेन जो है ये दोनों पोजीशंस फंडो एंटीरियर और फंडो पोस्टीरियर दोनों जो हैं वो नॉर्मल प्लासेंटा की पोजीशंस हैं। ये सारी पोजीशंस प्लासेंटा की नॉर्मल पोजीशंस हैं।
इनमें से किसी भी पोजीशन से आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, और ये यही रहेंगी। अच्छा, अब ये जो आप कमेंट कर रहे हैं कि आपका प्लासेंटा घूम रहा है, पहले अल्ट्रासाउंड में 3रे महीने में कहीं आ रहा है, 5वें महीने में कहीं आ रहा है, 8वें महीने में कहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये बात मेरी हमेशा याद रखें कि अगर आपकी डिफरेंट रिपोर्ट्स में डिफरेंट प्लासेंटा आ रहा है तो इट मीन्स कि आपकी किसी इन 2 या 3 रिपोर्ट्स में से किसी रिपोर्ट में प्लासेंटा गलत दिया हुआ है। या तो वो एंटीरियर था, पोस्टीरियर गलत दिया हुआ है, या पोस्टीरियर था तो एंटीरियर गलत दिया हुआ है। समटाइम्स देखें क्या होता है कि जब डॉक्टर आपकी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो जो हमारे ट्रांसक्रिप्शनिस्ट होते हैं, जो हमारी रिपोर्ट टाइप कर रहे होते हैं, उसमें टाइपिंग एरर भी आ जाता है। तो हो सकता है कि कोई टाइपिंग एरर हो, प्लासेंटा की पोजीशन डिफरेंट नहीं हो सकती, आपकी इन दोनों में से कोई एक रिपोर्ट में प्लासेंटा गलत मेंशन हुआ है, प्लासेंटा की पोजीशन एक ही होती है। मैंने आपको खुद अपनी लास्ट वीडियो में एग्जांपल दी थी कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 गर्ल्स हैं और एक गर्ल में मेरा प्लासेंटा इंटीरियर था और दूसरी गर्ल में जो है वो मेरा प्लासेंटा पोस्टीरियर था। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों प्लासेंटा से बेबी गर्ल हो सकती है। ये क्लिप देखिए, वीडियो क्लिप, इसमें देखें कि ये पोस्टीरियर वॉल में यूट्रस की आपको प्लासेंटा नज़र आ रहा है और इसके आगे आपको बेबी नज़र आ रहा है और इस बेबी का जेंडर, जी हाँ, ये बॉय है। और ये नेक्स्ट क्लिप देखिए, इसमें अगेन प्लासेंटा पोस्टीरियर है, यानी यूट्रस की पिछली दीवार में अटैच है, लेकिन बेबी का जेंडर यहाँ पे गर्ल है। तो पोस्टीरियर प्लासेंटा के साथ मैंने अभी आपको दिखाया कि बेबी बॉय भी हो सकता है और बेबी गर्ल भी हो सकती है। तो प्लासेंटा की पोजीशन का बेबी जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, आखिर में जो है वो मैं 2-3 कमेंट्स इस तरह के मुझे आए हैं जो इन्होंने बताया है कि इनके 3 सिजेरियन सेक्शंस हो चुके हैं और इनकी माशाल्लाह 3 जो हैं वो डॉटर्स हैं और अब ये जो हैं वो 4th टाइम जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं। और इन्होंने दुआ के लिए कहा है कि अब आप लोग सब, हम सब मिलके इनके लिए दुआ करें कि इनके इस दफ़ा जो है वो बेबी बॉय हो, तो इनके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। इसी तरीके से एक और हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने भी दुआ के लिए कहा था, उनकी भी जो है वो डॉटर्स हैं और अब वो चाह रहे हैं कि उन डॉटर्स का जो है वो भाई आ जाए। और इसके अलावा 1-2 मेरे और सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा है कि उनके लिए जो है वो हम दुआ करें कि उनको इस दफ़ा जो है वो बेबी बॉय हो। तो हमारी दुआएं, मेरी और मेरी तमाम वाईटी फैमिली की दुआएं आप सबके साथ हैं। जो लोग बेबी गर्ल की तमन्ना रखते हैं उनको जो है वो बेबी गर्ल हो, और जो लोग बेबी बॉय की तमन्ना रखते हैं उनके बेबी बॉय हो, और तमाम बेबीज़ जो हैं वो बहुत हेल्दी हों, आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। हमारी जो हैं वो नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। और साथ साथ ये चैनल बनाने का और ये वीडियोस बनाने का मकसद ही यही है कि आपको आपकी प्रेगनेंसी में फैसिलिटेट किया जाए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन और आपको ये बताया जाए कि आपने किस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को अंडरस्टैंड करना है और छोटी छोटी बातों को लेके परेशान नहीं होना है। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मेरा प्लासेंटा अभी तो टॉप पे है लेकिन मैं ये खौफज़दा रहती हूँ कि कहीं ये नीचे ना आ जाए। तो देखें, हमेशा से ये बात याद रखें कि जो लो लाइन प्लासेंटा हैं वो तो प्रेगनेंसी एडवांस होने के साथ साथ ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जो प्लासेंटा एक दफ़ा ऊपर इम्प्लांट हो गया वो कभी भी ऊपर से निकल के नीचे नहीं आ जाएगा। ठीक है, लो लाइन प्लासेंटा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये यूट्रस के निचले हिस्से में होते हैं या आपकी बच्चेदानी के मुंह के ऊपर होते हैं। इनकी पोजीशन नीचे होने की वजह से ये ब्लीड कर सकते हैं आपको प्रेगनेंसी में। तो अगर आपको लो लाइन प्लासेंटा का प्रॉब्लम है या प्लासेंटा प्रीविया का प्रॉब्लम है तो आपने बेड रेस्ट पे रहना होता है, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में आपको कभी भी ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। जो भी आपकी क्वेरीज़ हों वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टा पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, फेसबुक पेज है मेरा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।